मित्रों नमस्कार। मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का व्यूज रूम। इस व्यूज रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि व्यूज रूम में हम लोग कुछ ऐसे विषयों को उठाते हैं। मुझे लगता है कि यह विषय रोचक तो आपके लिए होता ही है, और हम लोग व्यंग नहीं करते हैं। आदत तो है अभिधा में बात करने की, लेकिन अगर हमारी बात अभिव्यंजना तक पहुंच जाए तो माफ कीजिएगा। मित्रों, आज चर्चा करेंगे बुलडोजर की। गुरु गोरखनाथ की परंपरा से निकले हुए सन्यासी बाबा योगीनाथ, जो इन दिनों बाबा बुलडोजर नाथ के रूप में ख्यात हैं, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है। और जब मैं बाबा को देखता हूं, उनके तेवर को देखता हूं, तो साहित्य से जुड़ा हुआ मन रहा है। तो हम लोग कभी बशीर बद्र की पंक्तियां इस्तेमाल कर लिया करते थे अपने भाषण में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बहुत ही प्यारा शेर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में शेर और शायरी का कोई मतलब नहीं है। स्वामी जी जो कहेंगे वही बातें होगी उत्तर प्रदेश में। कोर्ट मना कर दे, रोक दे, बावजूद भी किसी न किसी बहाने से वो बुलडोजर चलता रहेगा। मित्रों, बुलडोजर की जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से अभी भारत की सरकार जो है, मैंने कहा था कि बुलडोजर नाथ की सरकार है, लेकिन अगर आगे बढ़कर के देखें तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है, वो बुलडोजर जनता पार्टी हो चुकी है। अब नाम बदल देना चाहिए। बीजेपी, अगर बच्चे को बताया जाए कि बीजेपी का मतलब क्या होता है, यह कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी का मतलब होता है बुलडोजर जनता पार्टी। अब इनके पास एक ही काम है, बुलडोजर चलाना। मित्रों, आपको पता है कि जो बुलडोजर है यह शतायु हो चुका है। 100 वर्ष की आयु बुलडोजर की हो गई है। 1923 में कभी कमिंग्स ने और मैकलियोड ने इस यंत्र का आविष्कार किया था, 1923 में। अब वह पूरा हो चुका है, लेकिन बहुत ऐसे संगठन हैं जो 100 वर्ष की आयु पूरा करने जा रहा है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में संघ जो है, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। और भारत के अभियंता, मान हम लोग तो कहते हैं कि उन्होंने एक वैज्ञानिक पद्धति दी, शाखा पद्धति। इस शाखा पद्धति, इस यंत्र का आविष्कार, शाखा जैसे यंत्र का आविष्कार किसी ने किया तो वे थे डॉक्टर हेडगेवार जी। हेडगेवार ने संघ की स्थापना की 1925 में। उससे 2 वर्ष पहले ही बुलडोजर का जन्म हो चुका था। तो अब संघ भी 27 वर्ष मना रहा है, बुलडोजर तो मना चुका है 27 वर्ष। मित्रों, ये बात मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि यह जो लगातार कहानी चल रही है, आज व्यूज रूम में इस बात की चर्चा हमने क्यों शुरू की है। मुझे लगता है कि संविधान, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जो न्यायिक व्यवस्था हिंदुस्तान में है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को घोषणा कर देनी चाहिए, अब हिंदुस्तान में कोर्ट नामक व्यवस्था अब नहीं चलेगी। जुडिशरी की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। हैबस कार्पस एक्ट की भी बात करते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण करो। अब यहां जो इस शासन में है, बंदियों को अपनी बात कहने का भी अब हक नहीं है। और यह है कि सीधे तौर पर आपने अपराध किया, आपके मकान को ध्वस्त कर देंगे। मकान ध्वस्त करने में कोई दिक्कत नहीं, आप कर दीजिए। और क्योंकि हम लोग भी पक्षधर रहे हैं कि बहुत ही लेट लतीफ न्यायिक प्रक्रिया यहाँ की रही है, और अपराधियों को सजा नहीं मिल पाती है, अपराधी छुट्टे घूमते हैं, कठोर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम जैसे पत्रकार लगातार इस प्रकार की भी चिंता करते रहे हैं, लेकिन इस चिंता का मतलब यह नहीं है कि हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था पर बुलडोजर चला दें। निश्चित रूप से यह एक न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। मामला मकान के ढहने का नहीं है, मामला कुछ मुसलमानों के रोने का नहीं है,
मामला यह है कि कोर्ट और यहां की न्यायिक व्यवस्था सुरक्षित रहेगी या ना रहेगी। आप कोर्ट को चुनौती दे करके आप सारा फैसला आप कर रहे हैं। सजा देने का काम योगी जी का नहीं है, सजा देने का काम कोर्ट का है। यह कोर्ट फैसला करेगा, न्यायिक व्यवस्था फैसला करेगी कि किस अपराध के लिए कितनी सजा दी जाए। अब तो आप ही जज हैं, आप ही वकील हैं, और आप जो है घटना घटी कि आप बुलडोजर कार्रवाई कर देते हैं। निश्चित रूप से ध्वस्त करना चाहिए, अपराधियों का मनोबल गिरना चाहिए। आपको पता है कि 17 के बाद कम 1535 बुलडोजर कार्रवाई केवल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। 259 कार्रवाई बुलडोजर की वो मध्य प्रदेश में हुई, और 64 कार्रवाई हरियाणा में हुई। 55 जो है बुलडोजर कार्रवाई गुजरात में हुई, और 10 जो घटना घटी वह राजस्थान में, और दिल्ली में मात्र 10 घटना घटी। और गैर भाजपा जो सरकारें हैं देश में, उसमें बुलडोजर कार्रवाई के रूप में केवल एक झारखंड है जहां मात्र 2 बार बुलडोजर एक्शन हुआ। आखिर भारतीय जनता पार्टी को बुलडोजर की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों डिपेंडेंट हो गई बुलडोजर पर? क्या कानून के शासन के लिए, राज्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए? क्या केवल बुलडोजर एकमात्र उपाय है? क्या बुलडोजर के बिना और कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है? यह चिंता की बात है। अपराधियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा तो साफ मानना है यह। आप कहते हैं कि यह जो मकान हम ध्वस्त कर रहे हैं, नोटिस चिपकाते हैं, यह अवैध मकान बना हुआ है। आपको वैध अवैध की जानकारी तब होती है जब कोई घटना घट जाती है, जब कोई आपराधिक गतिविधियां सामने आती है, तब आपको लगता है कि यह मकान वैध है कि अवैध है। सरकार की हिम्मत यह नहीं होती है कि मकान जब बन रहे थे, कौन कौन से भ्रष्ट अपराधी ऑफिसर इजाजत दे रहे थे, नहीं इजाजत दे रहे थे। मकान तो छू मंत्र में बनने गया था, तो प्रशासन की जो स्थानीय इकाई थी वह क्या मुंह ताक रही थी? बिजली विभाग उस अवैध मकान में जब कनेक्शन दे रहा था, तब बिजली विभाग को नहीं दिख रहा था। जब जल विभाग पानी का सप्लाई उस मकान से जोड़ रहा था, तब उसको नहीं दिख रहा था। मुझे लगता है कि इस अवैध निर्माण में जिन जिन अधिकारियों की भूमिका रही है, जिन्होंने इजाजत दी होगी, जिन्होंने लाइट का कनेक्शन दिया होगा, जिस स्थानीय इकाई ने उस अवैध मकान तक सड़कें चमका करके दी होगी, उन तमाम अधिकारियों के मकान पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। उस बिजली विभाग के अधिकारियों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। वैध अवैध तरीके से अगर जमीन की रजिस्ट्री हुई, उस रजिस्ट्रार के मकान को भी ध्वस्त करना चाहिए। तब लगेगा कि निश्चित रूप से यह सरकार ईमानदार सरकार है। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आपके ऊपर यह आरोप लगता है, यह आरोप जो है ना, बेबुनियाद आरोप नहीं है। जैसे ही कहीं गोलीबारी हुई, कोई घटना घटी, आप बुलडोजर लेकर के चले जाते हैं। मुझे लगता है कि जो अपराध नहीं करते हैं, जो अवैध मकान बना रहे हैं या अवैध मकान में रह रहे हैं, वह भी एक आपराधिक काम है, और उस काम को भी चिन्हित करना चाहिए। जहां जहां सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है,
वहां भी बुलडोजर चलना चाहिए। और मैंने अभी कहा, जो जो ऑफिसर, जो जो नौकरशाह इस पूरे अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं, इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये जो लुटेरा कौम है नौकरशाहों का, ये भी दहशत में आवे। ये लूटते रहें, घूस लेकर के अपनी अट्टालिका जमा करते रहें, गरीबों का खून चूसते रहें। यह अपराध सरकार की दृष्टि में अपराध नहीं है। आप नहीं चला पाएंगे गरीबी पर बुलडोजर, आप नहीं चला पाएंगे बेरोजगारी पर बुलडोजर, आप नहीं चला पाएंगे किसानों की दुश्वारियों पर बुलडोजर। मकसद साफ है कि आप भययुक्त समाज पैदा करना चाहते हैं। भूख, भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी आवाज कभी बुलंद होती थी। आपके वे प्रतिनिधि नारे हुआ करते थे कि भारतीय जनता पार्टी मतलब भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति। कहां कहां भ्रष्टाचार से मुक्ति हो गई है, यह भी देखने की आवश्यकता है। मैं अपराधियों की गतिविधि को कोई जस्टिफाई में नहीं कर रहा हूं। और बहुत सारे नाम हैं, वे नाम सत्ता के गलियारे में बड़े बड़े नेम प्लेट लगा के बैठे हुए हैं, जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमा है। उसके मकान पर बुलडोजर कब चलेगा? बेटियां रोती रही अपनी अस्मिता के लिए, अपनी छेड़खानी के खिलाफ में आवाज बुलंद करती रही। और वैसे अपराधी उत्तर प्रदेश में सीना फुला करके घूमते रहे, उस पर आपकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप उसी पीठ के अंतिम हैं, बाबा बुलडोजर नाथ जी। गोरख धंधा की बात हुई थी, लेकिन वह गोरख धंधा अब अपना चरित्र बदल दिया है, चेहरा भी बदल दिया है। अब कुल मिलाकर के गोरख धंधा का जो दार्शनिक पक्ष है, वह एक राजनीतिक धंधा में कन्वर्ट हो चुका है। और आपको पता है कि 5,15,752 तो पिछले साल लोग विस्थापित हो गए बुलडोजर के कारण से। और इस 23 में पिछले साल 7,38,438 विस्थापित खुले आसमान के नीचे आ गए। बात एक और भी है, सजा हमने की है, अपराध मैंने किया है। मेरे अपराध की सजा जो है ना, मेरे बेटे को, मेरे बच्चों को नहीं दी जा सकती है। अपराध मुझसे हुआ है तो अपराध के बदले मेरे पिताजी को जेल में नहीं डाल सकते, सजा उनको नहीं हो सकती है। यहां तो अंधेर नगरी और चौपट राजा कि अपराध किया किसी ने और उसके खानदान के सारे मकान को नेस्तनाबूद आपने कर दिया। क्या सजा यही है? क्या भारत के दंड संहिता यही कहती है? क्या आपको हक है कि अपराध का जो अनुपात है उससे ज्यादा सजा दे दे? अपराध की गतिविधियां रुक क्यों नहीं रही है? क्यों बेखौफ है क्रिमिनल? यह भी मामला है। बापू कहा करते थे, धर्म और राजनीति की जब बहस होती है, जब डिबेट होता है, तो बापू ने कहा कि धर्म का रिश्ता राजनीति से होना चाहिए। अगर धर्म राजनीति से अलग हो गया तो राजनीति जो है वह बेलगाम हो जाएगी, अधार्मिक हो जाएगी। हालांकि गांधी ने संसद के बारे में भी बहुत अपमानजनक बातें कही। बाद में उन्होंने हिंद स्वराज में
अपनी बात कि उन्होंने वापसी कर ली, वापस कर दीजिए। बहुत गंदी बातें कही थी, भारत की संसद को बांझ और बेस्या तक कहा था। लेकिन धर्म को लेकर के गांधी की समझ यह थी कि राजनीति को धार्मिक होना चाहिए, नहीं तो राजनीति अधार्मिक हो जाएगी। बापू तो गेरुआ वस्त्र नहीं पहने थे, लंगोटीधारी किए हुए थे। बाबा जी आप तो संत हैं। संत का मतलब कमजोर नहीं होना होता है। संत का मतलब अन्याय को बर्दाश्त करना नहीं होता है। लेकिन संत की भूमिका केवल बुलडोजर चलाने की ही नहीं होती है, उनसे संवेदना की भी अपेक्षा होती है। राजा केवल डंडा चलाने के लिए नहीं है। जो प्रजा वत्सल है, प्रजा को अपनी संतान की तरह पालने की जो संवेदना थी राजा के पास, मुझे लगता है कि शायद जो अपेक्षा योगी जी से की जा सकती थी अब नहीं की जा सकती है। इन तमाम व्यवहारों को देख करके आप कठोर शासन का प्रबंध कर ले, लेकिन संवेदना दिखनी चाहिए। आपके व्यवहार में समदर्शिता दिखनी चाहिए। आपके जीवन से सर्वस्पृश्यता का भाव हमें महसूस होना चाहिए। निश्चित रूप से ना तो आप सर्वस्पर्शी हैं, ना मर्मस्पर्शी हैं, ना तत्वदर्शी हैं। टिकना है, क्योंकि लगातार जब कोई व्यक्ति केवल घृणा की बात करता हो, एक पाक्षिक राजनीति आगे बढ़ाता हो, तो निश्चित रूप से उनके कोई दूसरे काम उसी टूल से देखे जाएंगे। निश्चित रूप से विपक्ष आरोप लगाएंगे आप पर कि आप आग्रही हैं। आप दाढ़ी देख करके, जाली टोपी देख करके, 786 कहीं लिखा उसको देख करके, उर्दू भाषा देख करके आप नोटिस चिपका दें। कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि घटना के बाद कार्रवाई क्यों, घटना के पहले सारे मकान को आप तोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। मुझे लगता है कि बुलडोजर उत्तेजना पैदा कर रहा है, जिसको ढूंढ लेना कहते हैं। गांव में सांड को देखते हो, थोड़ा सा टीला मिला और पूरे अपनी गर्दन से वो टीला को तोड़ डालता है। तो यह जिसको कहते हैं कि हम लोग बिहार में ढीस लेना कहते हैं, आ बैल मुझे मार। ये जो बुलडोजर से जो उत्तेजना पैदा हो रही है, जो एक्साइटमेंट है, मुझे लगता है कि जनता का स्वाद खराब किया जा रहा है इस लोकतंत्र में। और पत्रकार तो उछल उछल करके, एक महिला पत्रकार तो ऐसी निकली कि वो बुलडोजर पर चढ़ करके रिपोर्टिंग करने लग गई। कोई नेता तो नॉमिनेशन में बुलडोजर पर बैठ करके नॉमिनेशन कराने जाते। जिस देश में गांधी की लाठी किसी बुलडोजर से कम ताकत नहीं रखती थी, नोआ खली के उस इतिहास को देख सकते हैं। चारों तरफ हिंसा थी, लेकिन गांधी की हिम्मत बड़ी थी बुलडोजर से। और ये सब कुछ अलीगढ़ भी आपके उत्तर प्रदेश में है योगीनाथ जी, मोटे मोटे ताले भी बनवा रहे होंगे, लेकिन चिंता करने की जरूरत यह है कि चोरी कैसे रुके, अपराध कैसे रुके। एक संत, एक सन्यासी, एक योगी का सरकार में होने का मतलब है केवल राजनीतिक परिवर्तन से समाज खड़ा नहीं होता है, समाज पैदा नहीं होता है। एक सांस्कृतिक परिवर्तन की भी जरूरत है। काश इस बाबा की, इस बीजेपी की तरफ से लोगों के भीतर जो असुरक्षा बोध है, और इस असुरक्षा बोध में जहां लूट खसोट है, आशियाने की तलाश है, रोटी और रोजगार के लिए छिनतई है,
यह भी एक पक्ष देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश तमाम प्रकार के उद्योगों का कब्रगाह हो चुका है। कोई चर्चा नहीं हो रही उस पर कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बने। आप बुलडोजर प्रदेश बना करके क्या करेंगे? क्या कानून के बल पर, संविधान के बल पर चरित्र निर्माण संभव हो सकता है? क्योंकि नेताओं के पास, जब राजा के पास ही जब चरित्र नहीं होगा, आप प्रजा से चरित्र की अपेक्षा नहीं कर सकते। आप धंधा कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा और मूल्य की अपेक्षा केवल जनता से, कि जनता मर्यादित रहे, जनता अनुशासित रहे। मुझे लगता है इस शो में हमने कुछ सवाल खड़े किए हैं। पूरे शो का जो जिस्ट है, जो केंद्रीय तत्व है इस शो का, वह यह है, खेल है कि संविधान को अप्रासंगिक बना देने का। जो कांग्रेस और अन्य लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, वे भी संविधान की प्रतियां लेकर के आओ संविधान संविधान खेलें। ऐसे नहीं वैसे यह मैसेज देना है कि भारत का संविधान निरर्थक हो चुका है। भारत के संविधान से अब न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अब जैसा भी न्याय होगा, जैसी भी न्यायिक प्रक्रिया होगी, भारतीय जनता पार्टी, यह सरकार जैसी रेखा खींचेगी, जैसा मानक बनाएगी और न्याय का जो मॉडल खड़ा करेगी यह पार्टी, वही सर्वमान्य मॉडल होगा। निश्चित रूप से भारतीय संविधान को चुनौती देने का एक स्क्रिप्टेड ड्रामा का पार्ट है। चिंता इस बात की है कि भारत का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। सरकार को यह प्रयास करना चाहिए, सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि तारीख पर तारीख, तारीख दर तारीख की जो कहानी कोर्ट में होती है, और तमाम दुर्भाग्य तो यह है कि जहां से न्याय की उम्मीद करते हैं, वो जज के नीचे बैठा हुआ पेशकार भी एक तारीख देने के लिए पैसा ले रहा होता है, और उस कोर्ट में जहां तमाम वकीलों की कुर्सियां जंजीर से बंधी हो, ताले मोटे मोटे लटके हो, वकील को डर है कि कोर्ट से मेरी कुर्सी चोरी नहीं हो जाए। आप जाकर के देख लीजिए, कोर्ट में सभी वकीलों की कुर्सी जंजीर से बंधी हुई है। मुझे लगता है भारत की न्याय व्यवस्था पर तराजू उल्टा कर दीजिए, सीधा कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, न्याय की देवी की प्रतिमा नए तरीके से गढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर न्यायिक प्रक्रिया दुरुस्त हो, समय पर न्याय हो, तो मुझे लगता है कि शायद बुलडोजर की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और अगर न्याय की व्यवस्था यह हो कि अगर किसी ऑफिसर ने गलत तरीके से किसी जगह मकान बनाने की इजाजत दी हो, या बिजली का कनेक्शन दिया हो, सब कुछ का सप्लाई किया हो, तो मुझे लगता है कि उन तमाम दोषी को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए और उनको भी अपराधी घोषित करना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार। फिर व्यूज रूम में इसी तरह के गंभीर सवालों को लेकर के हम आपके पास आते रहेंगे। नमस्कार।